हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023। इनका जो क्वालिफाइंग करने का सही तरीका, अगर हम क्वालिफाइंग करें, कैसे पढ़े, क्या इसकी स्ट्रेटजी अपनाए और सही तरीके से सिलेबस को कैसे पढ़े, क्या है सिलेबस, इन सारी बातों पे कवर करेंगे। किन टॉपिक को अच्छे से पढ़े, क्यों पढ़े, उन सारी बातों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम डिटेली स्ट्रेटजी बतलाएंगे, पूरा कवर। चलिए शुरू करते हैं। हम सारा सिलेबस क्या है इनके बारे में। अगर आप सिलेबस की बात करें, ये देखिए बीपीएससी शिक्षक बहाली, ठीक है, इनके बारे में हम बातें करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो है सिलेबस जो है ये, इसमें कि भाषा, पहले देखिए भाषा समझ में आ रहा है? हाँ सर, भाषा जो आता है इसमें भाषा जो है जिसमें कि भाग वन, एक मिनट, ये देखिए, हाँ ये देखिए भाग वन में क्या है ना कि ये 25 मार्क के रहते हैं, 25 मार्क के आएंगे और इसमें इंग्लिश आएंगे। वही भाग 2 जो है जिसमें कि ये 75 मार्क्स के रहेंगे और इसमें हिंदी आएंगे, उर्दू आएंगे, बांग्ला आएंगे। सर ये जो भाषा है ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। भाषा कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स के होंगे। और ये सामान्य अध्ययन जो है ये 150 मार्क के होंगे। टोटल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 150 प्लस 100, 250 मार्क का होने वाला है आपका एग्ज़ाम, जिसमें कि ये जो पेपर है 100 मार्क, ये क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ आपको पास करना है। तो बच्चे लोग के अंदर ये आते हैं कि इसमें सर कितना % लाना पड़ेगा जिसके लिए हमको क्वालिफाई हो जाए। इसके लिए आपको 30% लाना अनिवार्य है, 30% चाहिए, तब आप जाके क्या कर पाएंगे? क्वालिफाई कर पाएंगे। सर 30% अगर लाना ही है तो क्या हम भाग 2 में जो 75% यानी 75 मार्क्स है, सिर्फ अगर हम हिंदी में ही मार्क्स ले आए 30%, तो क्या हम पास कर जाएंगे, क्वालिफाइंग कर जाएंगे? नहीं दोस्तों, आपको इंग्लिश में भी कम से कम 25 में से 8 से 10 मार्क लाने हैं। 25 में 8 से 10 मार्क लाना, 8 से 10 मार्क के बीच लाना आसान है, अगर सही तरीके से पढ़े जाए तो आ सकते हैं। ठीक है, ये डाउट था जो कि हर कोई कमेंट कर रहा था ना कि ये इंग्लिश पास करना जरूरी है। हाँ, उसमें 8 से 10 मार्क लाने जरूरी है। अब मैं बात करूँ हिंदी की। हिंदी में आप आराम से 23 से 25 लाइए और पास कर जाइए, 30% प्लस हो जाएगा दोनों मिला के। तो आप इसमें 23 क्यों, इससे ज़्यादा आएगा, 75 है तो ठीक है। जिसका उर्दू है उर्दू में कीजिए, जिसका बांग्ला है बांग्ला में कीजिए। लेकिन इन सारी पेपरों में क्या है, भाषा जो है आपको 30% लाना जरूरी है। 30% मार्क लाएंगे, आसानी से पास कर जाएंगे। अब आते हैं, हम बात करते हैं समान अध्ययन की। ये जो समान अध्ययन है इसमें कितना मार्क्स है? 150 मार्क है। 150 मार्क में हमको पढ़ने क्या है? सबसे पहले गणित की बात करते हैं। गणित में हमको क्या पढ़ना है? यहाँ पे 10 तक की गणित आपको पूछा जाएगा। 10 तक की गणित पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं अच्छी गणित पूछा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके लिए प्रिपरेशन जो है एकदम बेसिक लेवल से हायर 10th लेवल तक पढ़ के जाना है। उसके बाद है मानसिक क्षमता जैसे कि हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, तो रीजनिंग भी जैसे कि ब्लड रिलेशन होता है, पजलिंग, मतलब ढेर सारा है, मिरर इमेज, ये सब सारा का सारा देख के जाना है। रीजनिंग का टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है सामान्य जागरूकता के अंदर आता है बिहार के बारे में जानना, या करंट अफेयर जिसे बोलते हैं, तो बिहार के बारे में रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाएगा, आपको बाहर का नहीं पूछा जाएगा, तो इसीलिए कि ये भी आपको जानना जरूरी है। अगला है सामान्य विज्ञान जो कि जनरल साइंस बोलते हैं, जो कि हम इससे रिलेटेड अगर टॉपिक चाहिए, मैं यूट्यूब पे, मेरा इसी चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं सारा का सारा सामान्य विज्ञान। लेकिन वह सीबीएसई वाले के लिए, हिंदी मीडियम में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से पूछा जाएगा? 6 से लेकर के 10 क्लास तक के बीच सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही। उसके बाद जानते हैं सामाजिक विज्ञान, ये भी कहाँ से कहाँ तक? 6 से 10 तक करके, कौन कौन वंश है, क्यों है, सामाजिक विज्ञान आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन पॉपुलर है? 8, 9, 10th में आपने पढ़ा होगा आंदोलन, ढेर सारा आंदोलन पढ़े होंगे, वो सारे आंदोलन आपको याद रख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे।
उसके बाद है भूगोल। भूगोल में क्या होता है ये भी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण भी कहाँ तक का, 10 तक का आप पढ़ लेंगे। तो आपका इसमें सर ये पूरा का पूरा पेपर पढ़ने के लिए हमको मार्क्स कितने चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए हमको मेल के लिए, यानी कि 150 में से 40% मेल को चाहिए, वही 32% फीमेल को चाहिए। यानी इसमें अगर 32% मार्क्स अगर फीमेल ले आती है तो वो आसानी से क्या कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। ये था आज का वीडियो। लेकिन इसको पढ़ाने, इसमें मेन बात है वो निगेटिव मार्किंग है। सबसे दिक्कत वाली बात है निगेटिव मार्किंग। ये निगेटिव मार्किंग बहुत ही हानि करेगा बहुत ही अच्छे स्टूडेंट को भी, अगर आप सही वे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब हर चीज़ को बारीकी से नहीं पढ़िएगा तो निगेटिव मार्क्स लेके आइएगा। अच्छे सही बनाया हुआ क्वेश्चन को भी क्या कीजिएगा, निगेटिव मार्किंग करके, निगेटिव मार्किंग की वजह से अच्छे क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे। इसीलिए जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको लगे कि हाँ ये सही है, बस उसी को बना के आना है। ये नहीं कि आधा जानते हैं आधा भूल रहे हैं, तुक्का मार के आ गए, जय श्री राम बोल के जय माता दी 1 2 3 4 मारते हुए ख़त्म। ऐसे नहीं देना। ये एग्जाम नहीं है कि तुक्का लगाए। संस्कृत का पहले जैसे था 1 से 25 तक ABCD मारते गए, एकदम से पास कर गए, उसमें 4-5 सही हो गया। लेकिन इस बार निगेटिव मार्किंग है। अगर आप सही जानते हैं तब जाके ही उसको क्या कीजिएगा, टिक कीजिएगा, वरना उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी पढ़ाई का जो वे है, आपको शुरू में ये इंग्लिश है, इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ाई करना है, हिंदी कर लेनी है, अगर जिसका हिंदी है, जिसका उर्दू है वो उर्दू कर लेंगे, बांग्ला कर लेंगे। लेकिन ये जो पेपर है 150 मार्क, ये तो क्वालिफाइंग है, सिर्फ इसको पास करना है। उतना भी इंग्लिश नहीं पढ़ना है, उतना भी हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ना है कि हमको पूरा का पूरा 75 की 75 लानी है। नहीं, इसमें इतना पढ़ो कि पास मार्क आ जाए, यानी 30 मार्क प्लस लाने की कोशिश करना। यानी कि हिंदी में अगर 75 की है तो हम इसमें कोशिश रखेंगे कि 30-35 प्लस, वो तो ऐसे भी आपका हिंदी सही है, 35 प्लस आ ही जाएगा। तो आपको कोशिश कहाँ ज़्यादा करना है, आपको इंग्लिश में ज़्यादा कोशिश करना है, तो आप कर जाइएगा हिंदी, ये दोनों पेपर में क्वालिफाई। लेकिन इस पेपर में कहाँ से नंबर ज़्यादा आएंगे, ये जो रियल बात है, अगर आप सामाजिक, यहाँ देखिए सामान्य विज्ञान, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब तो क्वेश्चन आएगा ही हमेशा, ये इसको अच्छे से पढ़ना है। ये रीजनिंग, इससे क्वेश्चन आएंगे, गणित, ये सारी पेपर को अच्छे से पढ़ के आना है। और यही था सिलेबस BPSC के। अगर इसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है नहीं है, हम भी जानेंगे और शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।